वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लेके आया हूँ वर्ब का, यानी कि जो इंग्लिश का एक चैप्टर है वर्ब का, वो सभी में आ रहा है आजकल। यानी कि सीबीएसई के जो 10th क्लास के क्वेश्चन है वो मैंने देखे और उसमें मैंने एनालाइज करा कि वर्ब के 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये आपको ध्यान से करना है। वर्ब एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश का जो कि बहुत रोल निभाता है सब एग्जामों के लिए, ठीक है, चाहे 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में वर्ब का बहुत रोल है। आप सिर्फ 5 मिनट में वर्ब को क्लियर करें और इंग्लिश को बेहतर बनाएं। देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं वर्ब। तो आज का हमारा टॉपिक वर्ब का है। देखिए वर्ब कहते किसे हैं, तो जनरली वर्ब के ये इतने सारे पार्ट हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर, लिंकिंग, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना। आपको जो पढ़ना है काम का वो सिर्फ ये है। अब तो मैं सिखाता हूं शुरुआत से। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब कहते किसे हैं, सबसे पहले तो ये आना चाहिए। तो वर्ब किसे कहते हैं? जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आती है मेन वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसी भी सेंटेंस का प्रोसेस होता है करने का। तो सब्जेक्ट जो होगा वो बेसिकली या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, एक बात। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आपको पढ़ना है चैप्टर में। क्लियर बात? अब हम सिखाते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब ये है जो भी काम हो रहा है, यानी कि एक्शन वर्ड, यानी कि जिस भी सेंटेंस में काम हो रहा है, जैसे गीता पढ़ रही है तो उसका मेन काम क्या? पढ़ना। बात समझ में आ रही? राम खेल रहा है तो राम का मेन काम क्या कर रहा है? वो एक्शन में क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो कहने का मतलब ये है एक्शन वर्ड इज द वर्ब। बात समझ में आ गई? अब आप वर्ब पहचान लेंगे जैसे खेलना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सब के सब वर्ब हैं। क्लियर बात? तो जिसमें भी ना लगा हुआ हो, एक बात, ये एक्शन वर्ड जितने भी हैं जिसकी वजह से वो काम हो रहा है, जिस वर्ड की वजह से, यानी कि वो वर्ब कहलाएगी। एक बात क्लियर? ऐसे समझ में ना आए, जिसमें भी ना लगा हुआ हो, हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब यह है जो धातु होती है, जैसे पढ़ एक धातु, उसमें ना लगाया, पढ़ना, तो ये क्या हो गया? वर्ब। सोना, सो में ना लगा दिया। जाना, गम एक धातु है, जा प्लस ना, तो जिसमें भी ना लगा हुआ हो वर्ब एज ए एक्शन वर्ड। बात समझ में आ गई? अब आपको जो पढ़ना है, अब वर्ब के जो पार्ट हैं, बेसिकली बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन मेन मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। एक तो है मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। कहने का मतलब ये है। और एक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, ये इसके पार्ट हैं। अब मेन वर्ब में क्या क्या आएगा, इसके अंदर से सवाल आने हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए। कोई भी पेपर हो, आपको इन चारों से ही क्वेश्चन आने हैं वर्ब के। जैसे सबसे पहले है ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। और साथ साथ हिंदी भी क्लियर करते चलो। और इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया। कहने का मतलब यह है कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो, यानी कि कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे ही राइट्स ए लेटर। तो देखो इसके, और एक सेंटेंस मैंने दिया वर्ड्स फ्लाई। तो दोनों सेंटेंसों में फर्क क्या है? देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या लिख रहा है? वो लेटर लिख रहा है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट है। क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट है। और वर्ड्स फ्लाई, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव वर्ब, और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में अगर बात करें तो सकर्मक जिसके अंदर कर्म हो, सकर्मक क्रिया, और अकर्मक जिसके अंदर कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया। तो दोनों बातें क्लियर? ये तो थी इसकी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अब आते हैं अगले पे। अगला हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये सबसे ज्यादा रोल है इसका। क्लियर है? अब इसे ध्यान से पढ़ना। जैसे इसके भी 3 पार्ट है। एक तो इन्फिनिटिव वर्ब, याद रखना यहीं से क्वेश्चन निकलने वाला। दूसरा जिरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। इसे अगर आपने कर लिया तो 2 नंबर मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के। देखते हैं कैसे। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, साथ बाद में क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपको क्लियर पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान से पढ़ें। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब यह है कि जब मेन वर्ब में, यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए
और एक चीज मैं बता दूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव वर्ब। वो कैसे? ये काम करता है नाउन की तरह। किसकी तरह? नाउन की तरह, तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव वर्ब। देखते हैं कैसे, सेंटेंस से समझेंगे। जैसे टू एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, तो देखो मेन वर्ब ये रही, मेन वर्ब से पहले जितना भी है ये टू एक्सरसाइज, ये क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। तो ये टू एक्सरसाइज कहने का मतलब ये है एक्सरसाइज यानी कि ये नाउन है, नाउन की तरह इसने काम किया, लेकिन ये किसकी तरह यूज हुआ? ट्रांसिटिव वर्ब की तरह। जैसे ही, एक मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही वांट्स टू, वह चाहता है, ही वांट्स टू प्ले। तो देखो यहां पे ध्यान से समझेगा, तो वांट्स बनी वर्ब हो गई, और ये टू प्ले जो आ गया, क्या आ गया? टू प्ले यानी कि खेलना। तो यहां पे जो काम किया है ये प्ले ने, इसके साथ टू आया है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब एज ए फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। वो कौन सी होती है? जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर बात। दूसरा है जीराइंड। जीराइंड में क्या होता है? जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आईएनजी, और वो एज ए काम करता है नाउन की तरह। वर्ब किसकी तरह काम करती है? नाउन की तरह। देखते हैं कैसे। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीडिंग, अब आधे कहेंगे आईएनजी यहाँ कहाँ से आ गया, और इससे पहले क्या आता है? नाउन। तो रीड मानी पढ़ना, पढ़ने में आईएनजी लगाई, तो ये वर्ब जो है एज ए किसकी तरह काम करा? नाउन की तरह। क्लियर बात। ऐसे ही, ठीक है। ऐसे और कुछ भी बना दो, ही लाइक्स स्विमिंग। अब देखो एक और बना दो, ही लाइक्स स्विमिंग। तो देखेंगे इसमें क्या हुआ, देखो अब ये लाइक्स के बाद स्विमिंग आ गया, तो यानी कि स्विम मानी तैरना, उसमें आईएनजी लग गया, तो ये किसकी तरह काम करा? जीराइंड की तरह। तो दो बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि जीराइंड का मतलब आईएनजी लग जाए वर्ब में, वो किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह। अगर हमें नाउन, ये देखो ऑब्जेक्ट की तरह काम किया इसने, वह पसंद करता है तैरना, तो ये इसका मतलब ये है वर्ब, लेकिन किसकी तरह काम किया इसने? नाउन के ऑब्जेक्ट की तरह। दो बातें सीख गए। तीसरी बात इसमें यह है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम इन दोनों में से किसका यूज करें। तो सबसे मेन बात याद रखनी है कि इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग वहां ज्यादा किया जाएगा जहां पर विशेष बात हो, वरना आप कोई सा भी कर सकते हैं। जहां पर विशेष बात है वहां इन्फिनेटिव वर्ब ही आनी है, याद रखना। कैसे? इट वाज इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज हिज प्रपोजल। तो ये इम्पॉसिबल का मतलब बिल्कुल विशेष बात है, तभी जो है उसने रिफ्यूज कर दिया। तो इसमें जो है ये टू रिफ्यूज आएगा। क्या आएगा? टू रिफ्यूज। याद रखना ये बात, ये काम की बात है। आधे क्या करेंगे? रिफ्यूजिंग कर देंगे। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा वहां आएगी, और जीराइंड का चयन करना हो वहां आएगी जहां पर कोई विशेष बात हो। बात क्लियर? तो ये हो गया आपका क्लियर। अगले पे आते हैं। अगला था पार्टिसिपल। तीसरा पार्ट है इसका नॉन इन्फिनेटिव वर्ब का। पार्टिसिपल तीन होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? अब याद रखना आईएनजी यहां भी आ रहा है, और आईएनजी जीराइंड में भी था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से करेंगे। अब यहां जो पार्टिसिपल प्रेजेंट का मतलब यह है, यहां काम करता है एज ए एडजेक्टिव की तरह, और वहां एज ए नाउन की तरह। जैसे बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्ते। बात समझ में आ गई? तो ये सब नाउन है, लेकिन डॉग की विशेषता यह है कि भौंकने वाले कुत्ते। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव की तरह। इसमें क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और एडजेक्टिव की तरह ये यूज होगा। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है? इसमें जो है यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसकी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सी ट्राइड टू रिपेयर हर ब्रोकन फोन, यानी कि टूटा हुआ फोन। अगर हमें पास्ट में करना है तो टूटा हुआ फोन जो है रिपेयर के लिए दे दिया। तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट में आएगा क्या? जब कोई काम पूर्ण होने लगे, पूर्ण हो जाए, आपको लगे कि काम पूरा होने वाला है, तब यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त करके
तब जब मैंने कर दिया उसके बाद आई वेंट टू मार्केट, मैं कहाँ गया, मार्केट गया। तो आपका बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, द कस्टमर आस्क्स द वेटर टू कम देयर। अपने आप करेंगे अब इसे, ये सीधा बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं लेके आया हूँ आपको सिखाने के बाद। ही पॉइंट आउट दैट द प्लेट वाज डर्टी, द वेटर पोलाइटली ऑफर्ड। अब देखो यहाँ ऑफर्ड आया है, उसके बाद हमें जो यूज करना है यहाँ पे वो यूज करना, चलो मैं इसमें ऑप्शन नहीं थी, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहला ये है टू चेंज, अपने आप करेंगे टू चेंज इट। दूसरा है चेंज, तीसरा है चेंजिंग, चलो 3 में बता दो। तो आपको क्या करना है, ऑफर्ड। अब देखो ये देखो, ये वर्ब है, उसके बाद भी वर्ब का यूज करना है, तो किस वर्ब का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब का। तो यहां आ जाएगा टू, ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, टू चेंज इट, कि टू आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इट, तो किसकी तरह यूज हुआ, ये इन्फिनेटिव वर्ब की तरह। ऐसे आएंगे, कभी भी 2 वर्ब का इस्तेमाल करना है तो वो हमेशा टू लगा के करना है, इन्फिनेटिव बना के। तो ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस, यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन। आपको बताना है कि यहाँ क्या आ सकता है, शुरू में आपका क्या आ सकता है, देखते हैं। यहां पर इस जगह बताना शुरू में क्या आएगा, यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सीधे बोर्ड के क्वेश्चन है। अब देखो मैं नहीं आ सकता, संभावना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वाचक आया हुआ है। माइट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो बच्चा क्या, विल यू हेल्प, क्या आप मेरी मदद करोगे। शैल यू नहीं, आईवी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ विल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह है द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी ग्रेटफुल फॉर नॉलेज। अब देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन जो सिखाया है। हैविंग फेल्ट का मतलब ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। फेल्ट सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, ऐसे करना है। फीलिंग ये जीराइंड की तरह, और फील्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। अब ये लेफ्ट में आया है ग्रेटफुल, तो यहाँ ग्रेटफुल की जगह हैविंग फेल्ट आएगा, फेल्ट आएगा। अब आपको समझना फीलिंग ग्रेटफुल, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा फीलिंग, वो क्यों, एज ए, किसकी, फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नॉलेज। तो ये किसकी तरह यूज हुआ यहाँ, जीराइंड की तरह। तो आपको बस ये करना है, इसके अंदर और कुछ नहीं आना। ये जीराइंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव वर्ब, आप ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ही हैड नो एक्सक्यूज टू अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। ये क्वेश्चन वैसे ही डाल दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बस अब ये आपका हो गया क्लियर। तो अब आपके साथ ये सिर्फ 3 चीज़ें आपको समझनी है। अगर अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू।